हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल गोल अचीवर्स। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे पी आर यादव का सेल एंड टिश्यू। आज सेकंड क्लास है उसका। आज हम लोग पढ़ेंगे पी आर यादव का सेल एंड टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तीन नहीं, हाँ, यहाँ तक प्लेन्स एंड सेक्शंस। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सेल एंड टिश्यू उस दिन पढ़े थे। सेल एंड टिश्यू का इंट्रोडक्शन हुआ था। एनाटॉमी का भी इंट्रोडक्शन और फिजियोलॉजी का भी इंट्रोडक्शन हो चुका था। एनाटॉमी मीन साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी मीन साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन। ये आप जान चुके हैं। हमारे 6 लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी के। केमिकल लेवल, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल और होल बॉडी लेवल। ठीक है, ये सब पढ़ चुके थे। बेसिक लाइफ प्रोसेस भी हम लोग पढ़ चुके थे। बेसिक लाइफ प्रोसेस में 6 लाइफ प्रोसेस होते हैं। 6 लाइफ प्रोसेस यहाँ से ये और ये फर्स्ट वाला मेटाबॉलिज्म, सेकेंड वाला रिस्पॉन्सिवनेस, थर्ड मूवमेंट, फोर्थ ग्रोथ, फिफ्थ वाला डिफ्रेंशिएशन, सिक्स्थ वाला रिप्रोडक्शन। ये सब हो गया था। नेक्स्ट पढ़े थे हम लोग प्लेन्स एंड सेक्शन। ये भी हमारा हो चुका था। प्लेन्स और सेक्शन में सेजाइटल प्लेन पढ़ चुके थे, फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन पढ़ चुके थे। ट्रांसवर्स प्लेन, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन प्लेन, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये सब भी हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट आज पढ़ेंगे सेल। स्टार्ट कर देंगे हम अपना सेल एंड टिश्यू चैप्टर का मेन पार्ट अब शुरू होने वाला है। सबसे पहले सेल पढ़ेंगे। सेल क्या होता है ये सब तो आप जानते हैं बहुत पहले से। 10th में भी पढ़े हैं, 8 क्लास में भी पढ़े हैं, 12 में भी थोड़ा सा पढ़ लिए हैं हम लोग, और ये नर्सिंग में तो पढ़े ही हैं। तो सेल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसमें बताएगा। अ लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट इंट्रोडक्शन दिया है। लिविंग स्ट्रक्चर, ये तो जानते हैं आप, सेल लिविंग स्ट्रक्चर होता है। और फंक्शनल यूनिट, लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इंक्लूड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल। सेल हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ये मेम्ब्रेन से इंक्लोज होता है। मेम्ब्रेन, इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे चारों ओर से घिरा होता है, जिसको सेल बोला जाता है। द सेल डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। हमारा सेल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला इसका पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हुआ, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड पार्ट होता है इसका साइटोप्लाज्म, और थर्ड पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही सेल का प्रिंसिपल ऑफ पार्ट बोला जाता है, मेन पार्ट इसका। सेल, किसी भी सेल का न्यूक्लियस ही होता है। इसी में हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन, डीएनए वगैरह होता है। आइए शुरू करते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इसी को बोला जाता है। ठीक है, ये सब भी आप लोग पहले से जानते हैं और इसको समझते आए हैं, शुरू से ही पढ़ते आए हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन forms the outer boundary of the cell and selectively allows substances to enter or leave the cell। यानी हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है यह सेल के आउटर बाउंड्री को परफॉर्म करता है या बनाता है। आउटर बाउंड्री मतलब मान लीजिए ये सेल हुआ, ये हो गया हमारा सेल, इसमें ये हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो हमारा आउटर बाउंड्री है ये वाला, ये इसको रेड से करते हैं। ठीक है, ये हमारा आउटर बाउंड्री जो इसको घेरता है, इसको ये वाला, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं।
इसी को यहाँ पे बता रहा है कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ये क्रिएट कर रहा है इसको, एंड सेलेक्टिवली अलाउज सब्सटेंसेस टू इंटर और लीव द सेल। यह सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, कुछ पदार्थों को ही अंदर जाने देता है और कुछ पदार्थों को ही सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट करता है। ये कोई भी पदार्थ इसमें इंटर नहीं कर सकता है और ना ही कोई भी पदार्थ इसमें से बाहर निकल सकता है। जो वो परमिशन जिसका वो देगा वही पदार्थ इसके अंदर इंटर करेंगे और आउट होंगे। ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड बाय लिपिड बाइलेयर। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर से मिलकर बना होता है। 3 टाइप ऑफ मोलिक्यूल। लिपिड बाइलेयर में 3 मोलिक्यूल्स बाइंड होते हैं। ठीक है। अब वो कौन कौन से मोलिक्यूल हैं आगे देखते हैं हमने। इसमें आगे है हमारा फॉस्फोलिपिड। फर्स्ट है यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बना होता है इसका फर्स्ट पार्ट है फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। ये पूरे सेल मेम्ब्रेन का 75% होता है, फॉस्फोलिपिड हो गया। सेकेंड वाला अपना हो गया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी बनाने में हेल्प करता है। ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 20%। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 5% पार्टिसिपेट होता है। ये सब मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले अगर एक नॉर्मली सवाल कोई पूछे तो उसमें लिपिड बाइलेयर आंसर बोल देंगे। अगर उसमें भी डीप जाए तो लिपिड बाइलेयर के 3 पार्ट होते हैं, मोलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। उसमें भी कोई पूछ दे कि फॉस्फोलिपिड कितने पार्ट होता है तो 75% फॉस्फोलिपिड हो जाएगा आपका, 20% ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा और वो सॉरी कोलेस्ट्रॉल 20% और ग्लाइकोलिपिड 5%। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो हम बताए हैं आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा है इसको लिख देते हैं हम प्लाज्मा। ठीक है। मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो है हमारा, ये इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये पढ़ना है हम लोग को। ये पढ़ते हैं। सबसे पहले अपना आ गया ये मूवमेंट सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन कैन बी क्लासिफाइड एज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर या सेल मेम्ब्रेन से होकर सब्सटेंस का मूवमेंट कैसे होता है इसको निम्नलिखित क्लासिफाइज किया गया है। नेक्स्ट आ गया आपका पैसिव प्रोसेस। फर्स्ट होता है पैसिव प्रोसेस। ठीक है। पैसिव प्रोसेस में क्या होता है, द सब्सटेंसेस, पैसिव प्रोसेस ये इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं। ये हो गया इसको ये वाले से। द सब्सटेंसेस मूव डाउन बाय इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट यूज ऑफ एनर्जी ऑफ सेल। यानी पैसिव प्रोसेस वह प्रोसेस है जो इसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है और वहाँ पे सेल एनर्जी का यूज नहीं होता है, इसको पैसिव प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका एग्जांपल्स ऑफ पैसिव प्रोसेस। इसका एग्जांपल होता है ट्रांसपोर्टेशन और सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन एक फर्स्ट वाला हो गया ये सिंपल डिफ्यूजन, ये भी पैसिव प्रोसेस का एग्जांपल है। फैसिलेटेड डिफ्यूजन ये भी आपका पैसिव प्रोसेस का एग्जांपल है। ऑस्मोसिस ये भी आपका पैसिव प्रोसेस का एग्जांपल है। ऑस्मोसिस अपना ये जो है ये बहुत ही थोड़ा सा एक अलग क्वालिटी का डिफ्यूजन है। देखते हैं बारी बारी से इसको कौन कौन से हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा ये सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन पढ़ेंगे हम, क्या होता है देखते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रीली थ्रू लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन विदाउट द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यानी सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है ये लिपिड बाइलेयर और सेल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं लिपिड बाइलेयर या सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर से बना होता है, पीछे ही पढ़े हम लोग उसको विदाउट द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये यहाँ पे भी दिखाया गया है, एक सेकंड ये कर लेते हैं इसको ब्लैक। ठीक है।
ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा यहाँ पे सेल भी दिखा दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोलेंगे। इसमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाए जाते हैं, बहुत से मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाए जाते हैं। ये हमको बताता है, या यूं कहें कि सेल को सेलेक्टिवली कुछ पदार्थों को अंदर लेता है सेल में और कुछ पदार्थों को एक्सक्रीट आउट करता है। इसी को हम लोग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलेंगे। अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसके बिना हेल्प के कोई पदार्थ फ्रीली मूव करता है, उसको सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, जैसे में ग्लूकोज हो गया, थ्रू लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पे देखिए, ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ये यहाँ पे हेल्प करेंगे इसको, सब्सटेंसों को मूवमेंट के लिए उसमें पार्टिसिपेट होंगे, और उसको वो जो हेल्प करेंगे प्रोटीन्स, उसको क्या बोलेंगे हम, उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे कैरियर प्रोटीन। हो गया कैरियर प्रोटीन अपना, ये हो गया, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स के हेल्प से या कैरियर मॉलिक्यूल्स के हेल्प से सब्सटेंसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑस्मोसिस हम बोले ना, कुछ ये स्पेशल काइंड का है, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इसके काइंड से। It is a special kind of diffusion in which only water can diffuse across a semi-permeable membrane like cell membrane. इसमें ये जो ऑस्मोसिस हमारा है, इसमें केवल वाटर डिफ्यूज होता है, इसमें कोई सब्सटेंस अंदर बाहर नहीं करते हैं, केवल वाटर ही डिफ्यूज करता है। उसके अपना क्वालिटीज होते हैं, ये स्पेशल काइंड का डिफ्यूजन है, इसको ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इसमें केवल वाटर का डिफ्यूजन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसी को बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं, उसके थ्रू इसका होता है, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस, अब सेकंड आ गया, फर्स्ट पढ़े थे हम लोग पैसिव प्रोसेस, सेकंड आपका आ गया एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस में देखते हैं क्या है। द सेल्यूलर एनर्जी यूज्ड टू मूव द सब्सटेंस अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि इसमें सेल्यूलर एनर्जी का यूज होगा, यहाँ पे सेल्यूलर एनर्जी का यूज होगा, और यहाँ पे सब्सटेंस मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर। इट में भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। इसमें एनर्जी एटीपी के रूप में ऑब्टेन रहेगा, एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंड वाला में, इसमें एनर्जी आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रूप में स्टोर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस आर एंडोसाइटोसिस। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस यहाँ पे है आपका एंडोसाइटोसिस जैसे सेल किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बाहरी पदार्थ को इन्वॉल्व करता है। इंजेक्शन ऑफ ए सब्सटेंस बाय ए सेल, यानी किसी सब्सटेंस का सेल के अंदर इंटर करना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर, तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंड एक्सोसाइटोसिस नाम से ही है, एग्जिट कर रहा है यानी बाहर होगा। डिस्चार्ज ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए सेल, सेल किसी पदार्थ को एक्सक्रीट आउट करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे, इसको हम बोल देंगे आपको डिस्चार्ज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब नेक्स्ट आ फेगोसाइटोसिस इज अ फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब इसका हम लोग बहुत पढ़े लोग फेगोसाइटोसिस क्या होता है आज देख लेते हैं। फेगोसाइटोसिस इज अ फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का ही पार्ट होता है। फेगोसाइटोसिस वहीं इनगल्फ लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स वॉर्न आउट सेल्स, बैक्टीरिया वगैरह को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या आउटर पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स को जो इन्गल्फ करता है हमारा सेल, उसी को हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब सेकेंड पार्ट आ जाएगा साइटोप्लाज्म। देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है।
साइटोप्लाज्म ये सेल्यूलर कंटेंट्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पूरा सेल्यूलर यहाँ पे कंटेंट्स होते हैं, इसमें गोल्जी बॉडी हो जाएगा, इसमें न्यूक्लियस हो जाएगा, इसके अंदर आपका हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा, आर ई आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, एस ई आर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। इट हैड प्रो डिवीजन साइटोसोल एंड ऑर्गेनल्स, या 2 पार्ट में डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक साइटोसोल और सेकंड ऑर्गेनल्स। साइटोसोल के बारे में देख लेते हैं। साइटोसोल क्या है, यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, या केवल फ्लूइड वाले पार्ट को साइटोसोल बोला जाता है। यानी साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स और वो फ्लूइड होते हैं, दोनों मिलकर साइटोप्लाज्म को बनाते हैं। अगर पूरे साइटोप्लाज्म में से केवल इंट्रासेल्यूलर केवल फ्लूइड की बात की जाए तो उसको साइटोसोल कहते हैं, ऑर्गन्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, द फ्लूइड यहाँ पे लिखा भी है, आप देख लेंगे यहाँ पे। द फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी केवल फ्लूइड वाला पार्ट यहाँ पे कहा बोला जाएगा साइटोसोल। विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% टोटल सेल वॉल्यूम, पूरे सेल वॉल्यूम का 55% ये होता है। ऑर्गेनल्स को हटा देंगे इसमें से, ठीक है, पूरे सेल वॉल्यूम का 55%। इट contains 75 to 90% water and remaining are ions, glucose, amino acid, fatty acid, proteins, fats, ATP and waste products। यह 75 से 90% वाटर रखता है, और जो बच जाता है पदार्थ, जो वो 75 to 90%, और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसमें आयंस होते हैं, उसमें ग्लूकोज होता है, उसमें अमीनो एसिड होता है, उसमें फैटी एसिड होता है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें फैट होता है, उसमें एटीपी होगा और वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, ये साइटोसोल हो गया। इट इज द साइट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शंस लाइक ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज गेन ऑफ 2 एटीपी मोलिक्यूल्स। साइटोसोल में सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे में ग्लाइकोलाइसिस का मतलब आप लोग जानते हैं, ग्लूकोज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, इसमें एटीपी का गेन होता है, एटीपी हमारे बॉडी को मिलता है। एटीपी क्या होता है, एटीपी हमारी ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं उसको, क्वाइन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे अब वो साइटोसोल का सेकंड पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट वाला वो क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म का फर्स्ट वाला पार्ट बीत गया साइटोसोल, सेकंड वाला पार्ट ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन ए सेल दैट हैज ए स्पेसिफिक शेप एंड परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यानी किसी काम को करने, सेल के अंदर पर्टिकुलर काम को करने के लिए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया गया है और उसका स्पेसिफिक शेप दिया गया है, उसको हम बोलेंगे आपका ऑर्गेनल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑर्गेनल्स के एग्जाम्पल जैसे में सेंट्रोसोम, पहले ही बताए हम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम भी बताए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 2 टाइप का होता है, एक RER और एक SER। ठीक है, आर, इसको पतले वाले से लिखेंगे, ठीक है, RER, और ये हो जाएगा SER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर के अंदर ही राइबोसोम होते हैं, इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। अब आपका आ गया ये वाला गोल्जी एपरेटस, इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं। लाइसोसोम्स हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, इसी को बोलते हैं अपना पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। आज पढ़ लेते हैं एक सेंट्रोसोम के बारे में, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट वाले क्लास में हम अदर्स ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे, राइबोसोम्स वगैरह को पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या है देख लेते हैं। एन ऑर्गेनल नियर द न्यूक्लियस containing 2 centrioles in its center। यह हमारे न्यूक्लियस जो ये सेल होता है, सेल
यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे हम देख लेंगे, और ये होता है इसके पास में, नियर होता है, यानी यही होता है सेंट्रोसोम्स। ठीक है, इसको बोलेंगे सेंट्रोसोम। टू सेंट्रियोल्स, इसके टू सेंट्रियोल्स इसमें ये कंटेन करके रखता है, इसके अंदर अंदर होता है। ठीक है, ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल एंड इज फॉर्म द सेंटर ऑफ एस्टर टू विच द स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच। तब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे। सेल डिवीजन का पार्ट होता है माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान इसके ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं अपोजिट पोल की ओर, ये ऐसे होता है, अपोजिट पोल की ओर इसको खींचेंगे। ठीक है, ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, दोनों हो जाएगा सेंट्रोसोल। ये माइटोसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसमें फाइबर्स भी होते हैं जिसको स्पिंडल फाइबर बोला जाता है। ये हमारा लास्ट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियोज। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। ओके।